गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर आप कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, लास्ट वीक हमने निफ्टी को अराउंड 0.73% और बैंक निफ्टी को अराउंड 1.4% करेक्ट होता हुआ दिखा, जबकि सेंसेक्स अराउंड 0.25% नीचे आया है। और अगर देखा जाए तो ब्रॉडर इंडाइसेस में हम मिड कैप को अराउंड 3% और स्मॉल कैप सेगमेंट को अराउंड 1.81% करेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। सो गाइस, अभी के लिए मार्केट में थोड़ी बहुत बेयरिश सेंटीमेंट है। सो गाइस, अगर यहाँ पे मार्केट सर्टेन लेवल को तोड़ता है तो आगे आपको इसमें एक फर्दर डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करते हैं कुछ सेक्टर्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे लास्ट वीक मेटल सेक्टर में सबसे बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग को देखा गया और इवन यहाँ पे रियल्टी और फार्मा सेक्टर में भी हम एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग अभी के लिए देख सकते हैं। ऑटो सेगमेंट में अभी के लिए थोड़ी बहुत डिमांड में कमी दिखाई दे सकती है, तो इसके वजह से कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। गाइस, अभी के लिए एनर्जी सेगमेंट में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत बड़ी रैली के बाद दिखाई दे रही है। गाइस, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। थोड़ा बहुत आप बाइंग नीचे के लेवल्स पे करना कंसीडर कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे निफ्टी आईटी सेगमेंट में हमें थोड़ी बहुत पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे लेना कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे मिड कैप आईटी सेगमेंट में आपको थोड़ी बहुत अपसाइड आगे दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी के डेली कैंडल्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड पे ये अराउंड 15,683 पे ट्रेड कर रहा है और अगर ये 15,600 के लेवल्स को यहाँ पे तोड़ता है तो आगे आपको इसमें एक फर्दर डाउनसाइड इसमें दिखाई दे सकती है। और इसका एक ही मेन रीजन है, क्योंकि इसका जो मिड लाइन है वो अगर यहाँ पे फिर से टूटता है तो आप अराउंड 15,200 के लेवल्स के करीब इसमें एक सपोर्ट करंटली देख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन हमें अराउंड 15,500 के ऊपर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। गाइस, अभी अगर मंडे को यानी कल अगर हम 15,600 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग देते हैं तो आप अगला सपोर्ट यहाँ पे 15,500 का लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे कॉल साइड पे थोड़ी बहुत अभी भी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप दिखाई दे रहा है। गाइस, अगर मार्केट थोड़ा बहुत संभलता है तो यहाँ पे इसे एटलीस्ट 15,600 के ऊपर अपना क्लोजिंग देना होगा। उस केस में जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो अराउंड हमें 15,800 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। गाइस, अगर हम 15,800 के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 से 2 दिन तक सस्टेन करते हैं तभी जाके मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिश सेंटीमेंट लौटता हुआ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि ये अपने बोलिंजर बैंड पे अपने लोअर बैंड को यहाँ पे हमें टच करता हुआ दिखाई देता है। गाइस, अगर ये लेवल टूटता है तो आपको 34,000 का लेवल फिर से दिखाई दे सकता है। तो हमारे लिए अभी के लिए यहाँ पे 34,500 का सपोर्ट काफी क्रूशियल है। गाइस, अगर कल ओपनिंग के बाद हम इस लेवल को तोड़ते हैं तो आपको मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकती है और आप सपोर्ट के साइड पे 34,000 का एक सपोर्ट इसमें आगे कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अपर लेवल्स पे यहाँ पे अराउंड 35,000 के ऊपर अगला रेजिस्टेंस है, जिसे अगर हम क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट में नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी तक एक फ्लैट ट्रेंड इसमें कंसोलिडेशन के चलते दिखाई दे सकती है। ट्रेडर्स, यहाँ पे हमारा जो लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन है वो आपको कल फिर से 9:15 के बाद देखने को मिलेगा। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जो कि कैश या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में काम करते हैं, तो हमने रिसेंटली हमारा एक डिस्कॉर्ड ग्रुप प्रो ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए यहाँ पे ओपन किया है, जिसका लिंक और सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। गाइस, आप अगर सीरियस हैं ट्रेडिंग के ऊपर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में मेरा कुछ स्कैल्प आइडियाज यहाँ पे मेरे इवन जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है उसके बाद भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। गाइस, ज्वाइन करें,
एक छोटा सा नॉमिनल फी देके। तो मिलते हैं इस ग्रुप में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईपीओ कैलेंडर के ऊपर, तो आपको नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पे जून 23 को यहाँ पे मार्केट में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये एक प्रॉमिसिंग आईपीओ रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पेस्टिसाइड जो कि एक एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चर है, वो अराउंड 290 से लेके 296 के प्राइस बैंड में अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। तो गाइस, इससे पहले ये जून 22 को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा, जिसके बाद हम रिटेल और नॉन रिटेल कैटेगरी में इसका जो बिडिंग प्रोसेस है उसे 23 जून से यहाँ पे ओपन होता हुआ देख सकते हैं। इस आईपीओ में कंपनी अराउंड 800 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज करना चाहती है, जिसमें फ्रेश इशू 100 करोड़ का रहने वाला है, और जबकि ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 700 करोड़ यहाँ पे रहता हुआ हम देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे कंपनी को 100 करोड़ यहाँ पे मिलेगा। तो मोस्टली कंपनी इसे अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आगे यूज करे। तो गाइस, यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा डेट का इशू नहीं है। तो ये आईपीओ हमें काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग अभी के लिए दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं लिस्टिंग के ऊपर, तो यहाँ पे सोना कॉमस्टर और श्याम मेटालिक आपको नेक्स्ट वीक यहाँ पे जून 24 को मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। और अभी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंसीडर किया जाए, तो यहाँ पे श्याम मेटालिक के केस में हमें अराउंड 40 to 42% का एक प्रीमियम यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो गाइस, यहाँ पे एक जबरदस्त ओपनिंग आपको 24 जून को श्याम मेटालिक के केस में दिखाई दे सकती है, जबकि सोना कैमस्टर के केस में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर और मार्केट में डिमांड को देखते हुए आपको एक फ्लैट ओपनिंग या फिर एक डिस्काउंटेड ओपनिंग इसमें दिखाई दे सकती है। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ओएनजीसी, भारत डायनेमिक्स, ऑयल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनएमडीसी, मिश्र धातु, आईटीआई, एसजेवीएन जैसे कुछ बड़े कंपनीज अपने Q4 रिजल्ट यहाँ पे आखिरी के कुछ दिनों में पब्लिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन सब के अलावा अशोक लीलैंड, इन्फो एज यानी नौकरी, शोभा, अपोलो हॉस्पिटल, एंटोनी वेस्ट, फिनोलेक्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान कॉपर, आईजीएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और पीएनसी इंफ्राटेक जैसे कुछ कंपनीज यहाँ पे अपना Q4 रिजल्ट पब्लिश करते हुए हमें दिखाई देंगे। और गाइस, अगर हम देखते हैं कोविड केसेस और वैक्सीनेशन ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे लास्ट वीक हमें सबसे कम एक्टिव केसेस यहाँ पे डिक्लेयर होते हुए दिखाई दिए, और इवन यहाँ पे हम फैटेलिटी रेट में भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं, जो कि लास्ट 63 डेज में सबसे कम है। तो गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मार्केट में काफी जल्द एक फिर से एक बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन अगर कंसीडर किया जाए एम्स के जो चीफ हैं, तो आगे हमें कोविड का थर्ड वेव अगले 6 to 8 वीक्स के अंदर मार्केट में दिखाई दे सकता है। सो इसकी वजह से यहाँ पे फिर से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो गाइस, हमें इसको अवॉइड करना है, तो आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन के ऊपर जरूर अपना ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एफआईआईस और डीआईआईस के फंड फ्लो के ऊपर, तो यहाँ पे एफआईआईस ने ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक किया है, और इवन इन्होंने इंडिया के केस में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे फेड ने रिसेंटली जो रेट हाइक का एक अनाउंसमेंट जारी किया कि 2023 या फिर 2024 को ये फिर से यहाँ पे अपना रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हमें ऑलमोस्ट 90 से लेकर 92 तक ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे एफआईआईस ने नेट अराउंड मंथली इनफ्लो हमें अभी तक 5848 करोड़ पे देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट वीक इन्होंने अराउंड 1060 करोड़ का नेट में सेलिंग किया है। इवन डीआईआईस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से भी लास्ट वीक हमें ऑलमोस्ट 480 प्लस करोड़ का एक फंड आउटफ्लो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मार्केट में ये जो सेलिंग प्रेशर है वो आगे और कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहता हुआ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया था कि यूएस फेड का जो रिसेंट डिसीजन है उसे देखते हुए
डॉलर इंडेक्स 90 से ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से हमने लास्ट वीक इंडियन रुपी में एक फॉल को देखा और ये करंटली हमें 74 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। सो गाइस, अगर ऐसे ही यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर रहता है तो आप अगले कुछ पीरियड में यहाँ पे रुपी को 75 तक के लेवल्स टच करते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से FIIs की ओर से एक फर्दर फंड आउटफ्लो हमें मार्केट में दिखाई दे सकता है। और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐसे ही अनकंफर्टेबल रेंज में रहता है तो फेड यहाँ पे 2023 से भी पहले यहाँ पे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो डिसीजन है उसे इंप्लीमेंट कर सकता है। तो गाइस, बाद में अगर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स को तो आप देख सकते हैं टाटा केमिकल, फिलिप्स कार्बन, इंडियन होटल, HUL, हेवेल्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, नेरोलैक, टाटा एलेक्साई और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का AGM और डिविडेंड पे आउट अगले कुछ ही पीरियड में आपको दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको इन सभी स्टॉक में थोड़ी बहुत यहाँ पे अपसाइड आगे इसमें दिखाई दे सकती है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं एक ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में तो यहाँ पे सेबी ने PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो डील है कार्लाइल ग्रुप के साथ उसे यहाँ पे होल्ड पे रखा है, जिसकी वजह से कल आपको PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है उसमें एटलीस्ट 5 to 10% का एक डाउनसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो गाइस, अगर आप इस न्यूज को जानते हैं तो आपको इसमें कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से अवॉइड करना है। और अगर बात करें तो HDFC लिमिटेड यहाँ पे HDFC बैंक को HDFC एर्गो के कुछ शेयर्स यहाँ पे ट्रांसफर करने जा रही है, यानी यहाँ पे 5% स्टेक की बात हो रही है जो कि HDFC बैंक HDFC एर्गो में खरीदने जा रही है। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव मार्केट में हमारा ट्रेडिंग असिस्टेंस पाना चाहते हैं तो आप हमारा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है प्रीमियम मेंबरशिप लेते हुए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।